मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तहान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तहान होता है। डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में। लगने वालों के कदमों में जहान होता है, लगने वालों के कदमों में जहान होता है। मेरा मानना है अगर कुछ कर गुजरने की जज्बा हो तो हर सफलताएं आपके हाथ में है, हर मुश्किलों का सामना आप कर सकते हैं। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिमन्यु चौरसिया और आप देख रहे हैं क्राइम मुखबिर न्यूज़। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। तो आइए मैं आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलवाने वाला हूं, एक ऐसे शख्सियत की बात कर रहा हूं जो संघर्ष करके दिव्यांग होने के बाद भी नेट का परीक्षा प्रथम बार में ही क्वालिफाई कर लिया। और हम जानेंगे उनसे उनकी संघर्ष की कहानी, उनके संघर्ष के पीछे कितनी कठिनाइयां रही, कैसे कैसे उन्होंने सफलता को प्राप्त किया, वो भी दिव्यांग होने के बाद भी। ये मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश महाराजगंज जनपद के सिसवा विकास खंड अंतर्गत सबिया उत्तर टोला ग्राम सभा के एक इंटर कॉलेज में। इस विद्यालय का नाम है शिव नारायण इंटर कॉलेज, जहां से इन भाई साहब का प्राथमिक शिक्षा कक्षा 6 से 8 तक इन्होंने यहीं ग्रहण किया। तो आइए मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है त्रिलोकी चौहान जी, जिन्होंने नेट का परीक्षा क्वालिफाई किया। भाई साहब, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब, आपने नेट परीक्षा जो अभी पास किया है, इसमें तमाम कठिनाइयाँ आई होंगी आपके सामने। आप पैर से भी दिव्यांग हैं, समाज भी कई ऐसे दिव्यांग लोग हैं जिन पे हंसता है, आप उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि व्यक्ति तन से विकलांग नहीं होता है, मन से विकलांग होता है और समाज में हम सबको एक समान व्यवहार करना चाहिए। समाज में व्यवहार से ही उनके अंदर एक जोश जुनून, एक मोटिवेट होते हैं, ताकि वो अपने भविष्य का निर्वहन, भविष्य की संकल्प जो होती है, इन्हीं समाज के मोटिवेट से चलते हैं। इसीलिए मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि किसी भी दिव्यांग पे व्यंग कसना या हंसी मजाक उड़ाना ये हमारे नैतिक कर्तव्य नहीं है। हमें उनको हौसला देना चाहिए। बहुत अच्छा आपने जैसा कि बताया कि किसी के जुनून एवं जज्बा को बढ़ाने के लिए उनको सपोर्ट करना चाहिए, समर्थन करना चाहिए, ना कि हंसना चाहिए। ऐसे में व्यक्ति पीछे हटता है, व्यक्ति अपना कदम पीछे खींच लेता है। तो आपने दिव्यांग होने के बावजूद भी नेट का परीक्षा आपने पास हुआ और यूजीसी परीक्षा है, आप इसका श्रेय किसको किसको देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं अपने माता पिता को, जिन्होंने एक गरीबी जीवन जीते हुए भी हमें एहसास होने नहीं दिया, अपने परिश्रम से हमें पढ़ाया। आज भी हमें अपने इस दिव्यांग होने का थोड़ा भी एहसास नहीं होता है और मेरे माता पिता का सपोर्ट हमेशा रहा और वो हमेशा चाहते हैं कि मेरा बेटा आगे बढ़े। और हर माता पिता का यही ख्वाहिश होता है कि उनके बच्चे उनसे अधिक ऊंचाइयों को छुएं और आगे बढ़ें। आपकी शुरुआती दौर की पढ़ाई कहाँ कहाँ से हुई? हमारी शुरुआती दौर की पढ़ाई सबसे पहले प्राइमरी विद्यालय सबिया ढाला से 6 से 8 तक की पढ़ाई शिव नारायण इंटरमीडिएट कॉलेज सबिया ढाला से, 9 से 12 तक की पढ़ाई महात्मा गांधी इंटरमीडिएट कॉलेज सिसवा बाजार से हुई, जहां से मुझे मोटिवेट के रूप में हमारे प्रिय गुरु मृगेंद्र प्रताप का बहुत बड़ा इसमें सहयोग रहा। आज भी हमें मोटिवेट करते रहते हैं। उसके बाद मेरा स्नातक की डिग्री परमहंसपाल महाविद्यालय गुडली से हुई। उसके बाद मेरा एमए स्नातकोत्तर की पढ़ाई पीजी कॉलेज महाराजगंज से हुई। तमाम संघर्षों के दौर में आपने इस मुकाम को हासिल किया है और हम सभी को खुशी है कि आपने नेट का प्रथम बार में ही परीक्षा क्वालिफाई किया। समाज को आपने यह भी संदेश दिया कि दिव्यांग पर कभी हंसना नहीं चाहिए। आप ये बताएं, फाइनेंशियल सपोर्ट आपका कैसा रहा? परिवार इतना अच्छा भी नहीं, आप गरीबी के दौर से जूझे, किस प्रकार से आपने मतलब इसको मैनेज किया? हम अपने माता पिता की स्थिति को देखते हुए बीच में इंटर के बाद हमने कोचिंग घर पर ही छोटे छोटे बच्चों को कोचिंग पढ़ाना शुरू किया। उससे कुछ हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई, जिससे हम उसी पैसे से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद हमारे पिताजी जो किसान हैं, हमारे परिवार में 3 बहनें 2 भाई थे, जिनको पढ़ाने में बड़ी भी
कठिनाइयाँ आती थी। इसलिए हम दोनों भाई ने सेल्फ डिपेंड अर्थात अपने स्वयं को मेहनत करके पढ़ाई में अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे रहे। आज भी हम चाहते हैं कि हम अपने स्वयं संघर्ष करके किसी ऐसे मुकाम पे पहुँचें जो एक दिव्यांग होने के साथ साथ एक लोगों को सीख भी मिले कि सपने आदमी देखता है ये सत्य है, लेकिन करने की जुनून उसमें होनी चाहिए। ऐसा ही कहा गया है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होता है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति के अंदर अगर संकल्प उद्देश्य हो तो वह व्यक्ति किसी भी मंजिल को पाने में तमाम कठिनाइयाँ आते हुए भी वह सफलता हासिल कर सकता है। जैसे मैंने पढ़ा था एक अरुणिमा नामक लड़की की कहानी, जो एक पैर से विकलांग थी फिर भी वह एवरेस्ट पे चढ़ी। तमाम ऐसे लोगों की कहानी पढ़े हैं हम। बछेंद्री पाल भी हैं। तो इससे ये हम नहीं कह सकते कि पैर से विकलांग हो जाने से या हाथ से विकलांग या जो भी विकलांग व्यक्ति होते हैं उनका जीवन में कुछ करने की जुनून नहीं होती है। ऐसा सोच हम सभी विकलांगों को एक सीख देना चाहते हैं कि वह भी अपने जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उस क्षेत्र में मेहनत करें। जिस योग्य हैं उनको सफलता ज़रूर मिलेगी। सफलता किसी को देख के नहीं मिलती है, सफलता हमेशा संघर्ष से मिलती है और संघर्ष करते रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, तो आप लोगों ने देखा, ये थे त्रिलोकी चौहान जी जो नेट की परीक्षा को प्रथम बार में ही क्वालिफाई किया और इन्होंने बताया कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो जुनून होना चाहिए, जोश होना चाहिए। जमाना क्या कहता है, लोग क्या कहते हैं, उसके पीछे आप मत हटिए, आप अपने लक्ष्य के प्रति सचेत रहिए। तो आपने अभी देखा कि एक दिव्यांग किस तरह संघर्ष से जूझते हुए अपने सफलता को प्राप्त किया है। तो मेरा मानना है लाख दलदल हो पाँव जमाए रखिए, खाली हाथ ही सही पर ऊपर उठाए रखिए। अरे कौन कहता है छलनी में पानी नहीं रुकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए, बर्फ बनने तक। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ, कुछ नई बात के साथ। तो आप अपना ख्याल रखिए। अगर ये हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक एवं फॉलो, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।